हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सही बने रहें। दोस्तों, शिक्षा बहुत जरूरी है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आइए, आज का जो हमारा विषय है वो है प्रतीक चिन्ह, यानी देश के राष्ट्रीय चिन्ह जो भी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। यानी राष्ट्रीय चिन्ह, तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि कहां से लिया गया है। तो सारनाथ, जो कि वाराणसी के निकट सारनाथ है, जहां पे गौतम बुद्ध ने यानी पहला उपदेश दिया था। तो वहीं पे अशोक का एक लाट है जिसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी अशोक स्तंभ। इसमें जो सिंह बना हुआ है, सिंह के ऊपर धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि ज्ञान का एक संकेत है। और इसमें 4 सिंह है, एक सांड है और एक घोड़ा, यानी 4 सिंह जो पीठ किए हुए चारों दिशा में, क्योंकि अशोक सम्राट चक्रवर्ती राजा कहलाए। और एक घोड़ा है और एक सांड है। तो कुल मिला के जानवरों की संख्या 3 है और कुल प्रकार 3 है और संख्या 6 है। अब ये कहा जाए किसी में नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऐसा भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 1905 में सिस्टर निवेदिता द्वारा जो अस्तित्व में लाया गया था वो लाल और पीला था। लाल और पीला झंडा था। क्लियर है। सबसे पहले सिस्टर निवेदिता राष्ट्रीय ध्वज का यानी अस्तित्व लेकर आई। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान में पहली बार झंडा भारत में फहराया गया। इसके बाद 22 अगस्त 1907 को मैडम वीकाजी कामा, बीडी सावरकर और कृष्ण वर्मा ने स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहराया। यानी पहली बार विदेशी धरती पर झंडा जो है यानी स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहराया गया। और मैडम वीकाजी कामा, जिनको क्रांति की जननी भी कहते हैं, जो कि के.आर. कामा की पत्नी थी। 1931 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया, जो कि हमारा वर्तमान झंडा है। और इसे आधिकारिक तौर पे मान्यता 1931 में दे दी गई। और इस प्रकार से 22 अगस्त यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक तौर पे अपना लिया गया, जिसका नाम तिरंगा, यानी केसरिया, हरा और सफेद। तो ये हमारा तिरंगा जो है, इसमें 24 तीलियां हैं, जो कि इस समय और वैसे तो 24 अलग अलग तथ्यों को डिनोट करती हैं प्रत्येक तीली। ये हमारा जो है 3:2 ये लंबाई अनुपात चौड़ाई। अगर आपसे चौड़ाई अनुपात लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगा 2:3। एक बार ऐसे ही पूछा गया था पुलिस के पेपर में। ठीक है, तो लंबाई अनुपात 3:2, चौड़ाई 2:3। और राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब बनी? तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में बनी। वर्तमान में यानी झंडा हर जगह फहराया जा सकता है। और मेन यानी सूर्य अस्त से पहले और सूर्य उदय के बाद फहराइए, और सूर्य अस्त से पहले झंडा को सम्मान के साथ उतार लेना चाहिए। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारी शान है, सबकी शान है। क्लियर है। अतः इसका हमें सम्मान करना हमारा एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। क्लियर है। अब बात करते हैं राष्ट्रगान। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से यानी प्रकाशित किया। 52 सेकंड में यानी गाया जाता है। कुछ अवसरों पर 20 सेकंड में भी गा सकते हैं, यानी कुछ अगर ऐसे अवसर आते हैं तो मैच 20 सेकंड में भी गा सकते हैं, नहीं तो 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। तो 52 सेकंड। अब 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिनेमा हॉलों में भी यानी राष्ट्रगान होगा, और राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना चाहिए। कहीं भी हम सुने, उसकी आवाज सुनते ही वहां पे खड़े होकर उसका पूरा सा सम्मान सहित गुणगान करें। क्लियर है। अब बात करते हैं राष्ट्रगीत। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया है, और इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, जो कि 1892 में प्रकाशित हुई। क्लियर है। और 1896 में यानी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया, जो कि वंदे मातरम है। तो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। जबकि राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।
क्लियर है। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर पर इसको स्वीकार कर लिया गया कि हमारा राष्ट्रगीत जो होगा वंदे मातरम होगा, जो कि रविन्द्रनाथ यानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। क्लियर है। और जनगण मन लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने आमार सोनार बंगला भी लिखा है, जो कि राष्ट्रगान बांग्लादेश का है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि वंदे मातरम जो है कितने सेकंड में, तो 65 सेकंड में, जबकि राष्ट्रगान 52 सेकंड में। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है श्री अरविंदो घोष ने किया था, और ओरीविले आश्रम अरविंदो घोष का जो है वो पांडुचेरी में है। क्लियर है, ऐसा भी पूछा जाता है। अब क्या है कि वंदे मातरम का जो संगीतबद्ध किसने किया, तो यदुनाथ भट्टाचार्य ने, यदुनाथ भट्टाचार्य ने इनको संगीतबद्ध किया है, जबकि धुन है वो पन्नालाल घोष ने दी है। यानी वंदे मातरम को जो ध्वनि दी है वो पन्नालाल घोष ने। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि हमारा यानी 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया, जबकि लीप वर्ष में ये 23 मार्च को पड़ता है। और चैत्र हमारा पहला महीना है और फागुन हमारा अंतिम महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुआर, कार्तिक, अगहन, पोष, माह, फागुन और फिर चैत। क्लियर है। तो चैत हमारा पहला महीना है नव वर्ष का, जबकि हम लोग 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है, यानी फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा, नेलम्बो न्यूसिफेरा। और राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो आम है, जिसका नाम है मैंजीफोरा इंडिका। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर, पावो पिकासो। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ, यानी टाइग्रिस लिन्नानायस, टाइग्रिस लिन्नानायस जो है ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो 2010 में राष्ट्रीय पशु विरासत पशु जो है वो हमारा हाथी है। क्लियर है। और पूर्वोत्तर भारत में हाथियों को बचाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे विभाग ने को एसएसबी सम्मान भी मिला है। राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसको 2009 में स्वीकार किया गया कि हमारी जो राष्ट्रीय नदी होगी वो गंगा होगी। इसी गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। और 5 अक्टूबर को हम यानी डॉल्फिन डे मनाते हैं। तो डॉल्फिन डे अगर आपसे पूछे तो 5 अक्टूबर। दूसरी बात आपको बता दें कि डॉल्फिन का जो प्रशिक्षण केंद्र है गंगा नदी में पटना, यानी गंगा नदी के किनारे जो पटना है वहां पर बना हुआ है। और डॉल्फिन एक यानी जल प्रदूषण के सूचक भी है। अगर प्रदूषण बढ़ता है तो ये अपने स्थान को छोड़ के अन्यत्र चली जाती है। क्लियर है। और इसको सोसु कहते हैं। और प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, यानी प्लेटेनिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, गंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अब राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो हॉकी है। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ में बनी हुई है। दूसरी बात बता दें कि 29 अगस्त को खेल दिवस उन्हीं की जन्मतिथि पर मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे बंधु। राष्ट्रीय बात की बात करें तो सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य की हमेशा जीत होती है, देर सही लेकिन दुरुस्त होती है। तो यही बात हमारा है जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता क्या है, तो भारतीय। हम संरचना में कहीं से भी हो, राज्य से हो, केंद्र शासित प्रदेश से हो, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं से भी हो, लेकिन हम जब भारत के बाहर कदम रखते हैं तो हमारी पहचान सिर्फ हमारी किसी जाति धर्म से नहीं होती है, किसी प्रदेश से नहीं होती है, बल्कि हम गर्व से कहते हैं कि आई एम इंडियन, यानी मैं भारतीय हूं। तो हमारी राष्ट्रीयता क्या होगी, भारतीय। राष्ट्रपिता की बात करें तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जिनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह में दी थी, जबकि बापू पीटी नेहरू द्वारा कहा गया और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। वास्तविक दागी ने कहीं तो अपना बंदूक चलाई, क्या है फकीर क्या करामत दिखाई। ये वो शख्स है जिसने हर जगह पर आंदोलन को यानी अहिंसा यानी हिंसा को अहिंसा में बदला, नॉन वायलेंस पर बहुत ध्यान दिया और हमारे देश को आजाद कराने में गांधी के साथ साथ तमाम लोगों का योगदान है। क्लियर है। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत रत्न, भारत रत्न हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है।
राष्ट्रीय मुद्रा की बात और सुनिए, 1954 में प्रारंभ हुआ है भारत रत्न पुरस्कार। अधिकतम 3 लोगों को एक बार दिया जा सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारतीय रत्न पुरस्कार मिला, भारत रत्न। क्लियर है, ऐसा भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो रुपया। तो भारतीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है, और 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय पर्व हैं। बाकी हमारे देश में सभी धर्मों के अपने कल्चर के अनुसार 30 त्योहार आते हैं। सूचना पत्र की बात करते हैं तो श्वेत पत्र। तो सूचना पत्र जो हमारा है वो श्वेत पत्र है। और राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो वैसे राष्ट्रीय भाषा हमारे देश में कोई है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा अगर बात करें तो हिंदी को वरीयता दी जाती है, यानी हिंदी। और यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। और हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है और हिंदी हमें आती है, सब हिंदी आनी चाहिए और हिंदी को हमें हमेशा वर्चस्व देना चाहिए। हिंदी हमारी मूल भाषा है। मैं अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़ सकता हूं। मैं हर भाषा का सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान मैं अपनी हिंदी पर, यानी हिंदी भाषा पर और हिंदुस्तान होने पर मुझे गर्व है, ऐसा महसूस करते हैं। और सभी धर्मों से सबसे मेरा स्नेह उतना ही है जितना उससे। लेकिन कोई अगर हिंदी का लेकर चर्चा करे कि कमजोर है तो मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करने वाला हूं। हिंदी हमारी बहुत यानी महत्वपूर्ण भाषा है जो हमारी पहचान है, और हम अपनी पहचान कभी नहीं खोना चाहेंगे। मित्रों, ये हमारे यानी प्रतीक के चिन्ह जो कि भारत के तमाम है। और इस वीडियो में अगर यहां से प्रश्न कोई बनता है तो 100% हमारे वीडियो से आपको मिलेगा। अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।